सोच के देखिए एक कंपनी दुनिया की हर चीज की दुकान कैसे बन गई। आज जो अमेज़न हमारे दरवाजे पर सामान पहुंचाता है, उसका नाम पता है पहले क्या होने वाला था? कैडाब्रा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जादू के मंत्र आब्रा कडाब्रा में होता है। और ये तो बस एक छोटी सी कहानी है इस विशाल कंपनी के पीछे छिपी ढेरों कहानियों में से। तो चलिए आज अमेज़न की इसी अनसुनी कहानी को समझते हैं। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि अमेज़न की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो आज इतना बड़ा बन गया, और ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट से कहीं ज्यादा क्यों है, इसकी असली कमाई का राज क्या है, और हाँ, भारत में अमेज़न की कहानी क्या है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर कैसे कैसे एक ऑनलाइन किताबों की दुकान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। एक ऐसी कंपनी जिसने हमारे शॉपिंग करने, पढ़ने और यहां तक कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसका जवाब सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी सोच में छुपा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई अमेज़न कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऑनलाइन शॉपिंग, है ना? वो भूरे रंग के डब्बे और एक दो दिन में फास्ट डिलीवरी। बिल्कुल सही है, पर यह पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब पूरी तस्वीर देखते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन मॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया के उन बिग 5 जायंट्स में से एक है जिनका हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ पर उतना ही असर है जितना गूगल, एप्पल या मेटा का। सोच के देखिए, ये सिर्फ सामान नहीं बेच रहे हैं, ये हमारी आदतों को शेप कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1994। इंटरनेट अभी नया नया है, अपनी शुरुआती स्टेज में, और इसी माहौल में एक गैरेज से एक क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। जरा सोचिए, जेफ बेजोस हैं अपने गैराज में किताबों के ढेर के बीच बैठे हुए, और एक ऐसे ऑनलाइन स्टोर का सपना देख रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर की तरह विशाल और फैला हुआ हो। उनका गोल सिर्फ किताबें बेचना नहीं था, नहीं, उनका गोल था दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाना। ये विजन ही असाधारण। और फिर जो हुआ वो किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में अमेज़न किताबों से निकलकर म्यूजिक, वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर लगभग हर उस चीज का मार्केट बन गया जिसके बारे में सोचा जा सकता है। ये जो ग्रोथ की स्पीड थी, बस कमाल थी, कमाल। ओके, तो अब तक हमने उस अमेज़न की बात की जिसे हम सब देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अमेज़न का सबसे शक्तिशाली और एक्चुअली सबसे मुनाफे वाला हिस्सा वो है जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी सीधे तौर पर देखते ही नहीं? ये सब अमेज़न के जाने पहचाने चेहरे हैं, राइट? हम शॉपिंग करते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, अलेक्सा से बात करते हैं। ये सब बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं। लेकिन ये असली कहानी नहीं है। ये सब ऐसे समझिए जैसे एक आइसबर्ग की नोक। जो हमें ऊपर दिखाई देता है ना, वो असलियत का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। असली ताकत तो पानी के नीचे छिपी है। और ये है वो छिपा हुआ हिस्सा, अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS। अब ये क्या है? इससे इंटरनेट की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा किराए पर मिलने वाला सुपर कंप्यूटर और डेटा स्टोरेज समझिए। नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सारा डेटा और अपनी वेबसाइट चलाने के लिए AWS का ही इस्तेमाल करती हैं। और सबसे कमाल की बात, अमेज़न का ज्यादातर मुनाफा सामान बेचने से नहीं, बल्कि AWS से आता है। यही इसका असली पावर हाउस है। तो सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर, दूसरी तरफ इंटरनेट की बैकबोन AWS, साथ में प्राइम वीडियो, म्यूजिक, ये सब एक साथ काम कैसे करता है? अमेज़न इतना सब कुछ सफलतापूर्वक कैसे चलाता है? इसका जवाब 3 चीजों में छिपा है: कम कीमतें, विशाल चयन और तेज डिलीवरी। सस्ता, सब कुछ और तेज। अमेज़न का पूरा साम्राज्य इसी ग्राहक केंद्रित फिलॉसफी पर बना है। सबसे कम दाम दो, चुनने के लिए करोड़ों विकल्प दो, और सामान अविश्वसनीय तेजी से पहुंचाओ। हर चीज ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है। और यही चीज उनके रेवेन्यू में भी दिखती है। उनकी कमाई सिर्फ रिटेल यानी खुद सामान बेचने से नहीं आती। एक बहुत बड़ा हिस्सा थर्ड पार्टी सेलर फीस से आता है। मतलब वो कमीशन जो दूसरे विक्रेता अमेज़न पर अपना सामान बेचने के लिए देते हैं। फिर जैसा हमने बात की, सबसे मुनाफे वाला हिस्सा है AWS, और उसके ऊपर से प्राइम सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन से भी भारी कमाई होती है। और जेफ बेजोस का ये एक वाक्य उन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ देता है, चाहे वो तेज डिलीवरी हो या AWS की भरोसेमंद सर्विस। हर फैसले के केंद्र में बस एक ही चीज होती है: ग्राहक।
ग्राहक को लेकर जुनून। और ग्राहक पर यह फोकस इतना गहरा है कि ये उनके लोगो तक में छिपा है। हम सब ने Amazon का लोगो हजारों बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है कि उस तीर का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा चालाक है। पहली बात, ये एक तीर है जो ए से शुरू होकर जेड पर खत्म होता है, मतलब यहाँ ए से जेड तक सब कुछ मिलता है। और दूसरी बात, ये एक मुस्कान का आकार भी बनाता है जो ग्राहकों की संतुष्टि को दिखाता है। कितना शानदार डिजाइन है ना। चलिए अब इस वैश्विक कहानी को भारत में लाते हैं। भारत जो है वो Amazon के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। यहाँ हर मिनट सैकड़ों ऑर्डर दिए जाते हैं और इसकी कहानी भी बहुत खास है। 2013 में भारत आने के बाद Amazon यहाँ के ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया है। लेकिन इसका शायद सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इसने लाखों छोटे विक्रेताओं, कारीगरों और उद्यमियों को एक राष्ट्रीय बाजार दिया है। जरा सोचिए, राजस्थान के एक छोटे से गांव का कोई कारीगर अब अपना सामान सीधा मुंबई या बैंगलोर के ग्राहक को बेच सकता है। ये एक जमीन आसमान का बदलाव है। तो सोचिए, एक ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत और आज क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने क्या क्या। Amazon का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या। उनका अगला बड़ा कदम हेल्थ केयर में होगा, या सेल्फ ड्राइविंग कारों में, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, Amazon उसे आकार देने की कोशिश जरूर करेगा।